हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पढ़ा रहा भारत का स्वयं विकास, जिसकी मैं 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये चौथा वीडियो होगा। वो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और जैसे जैसे वीडियो देखते जा रहे हो नोट्स बनाते जाना है। अगर नोट्स बनाओगे तभी वीडियो देखना है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो कोई मतलब नहीं है देखने का। नोट्स बनाते जाना है। और क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आप क्या करेंगे, उसके बाद में रिविज़न करने में आपको क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। चलो शुरू करते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो जाए। तो टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा में शुरुआत में कितने 389 सदस्य थे, जिसमें थे 296 सदस्य क्या थे, निर्वाचित थे। निर्वाचित में से 292 सदस्य थे वो थे प्रांतों से निर्वाचित थे, और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित थे, और देशी रियासतों से थे 93 सदस्य मनोनीत। जुलाई 1947 में क्या होते हैं, नहीं 296 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक, दिल्ली और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। जो 296 जो चुनाव होते हैं जुलाई 1947 में, उसमें 208 सीट मिलती है कांग्रेस को और 73 सीट मिलती है मुस्लिम लीग को। संविधान सभा के 296 सदस्यों के जो निर्वाचन है उसमें से सामान्य सदस्य 213, जो मुस्लिम सदस्य थे वो थे 79, और सिख सदस्य 4 थे। सिख सदस्य 4 थे। और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका उनका जो 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 प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, उन विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा उनको क्या गया था, चुना गया था। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको क्या, प्रांतीय जो विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना गया था। 3 जून 1947 से माउंटबेटन योजना के आधार पर क्या पाक के लिए अलग से क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा सदस्य संख्या वो कितनी 324 रह गई थी। कितनी रह गई थी, 324 रह गई थी, जिसमें प्रांतों से 235 और जो रियासत से 89 सदस्य रह गए थे। और 31 अक्टूबर 1947 को विभाजन के बाद, जब 31 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, विभाजन के बाद क्या होता है, पुनर्गठन होता है संविधान सभा का। तो 31 1947 को विभाजन के बाद 31 1947 पुनर्गठन होता है। तो जो संविधान के जो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो 299 रह जाती है। तो उसमें प्रांतों से रह जाती है 229 और रियासतों से रह जाती है 70। और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को क्या कहा है, चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी है। और ये किसने कहा कि जो संविधान सभा है वो एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। वह संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा था, किसने कहा था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। और ये किसने कहा था, संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, तो विस्काउंट ने कहा था, विस्काउंट साइमन, जिसका पूरा नाम था लॉर्ड विस्काउंट साइमन, इसका पूरा नाम है। और ये किसने कहा कि जब संविधान सभा एक बड़े समुदाय का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने कहा था, तो ये चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि संविधान सभा एक बड़े दल का नेतृत्व करती है। और देश रियासतों की संख्या कितनी थी उसमें, 562 थी, जिसमें सबसे बड़ी हैदराबाद थी। और सर्वाधिक जो संविधान सभा संख्या थी किस रियासत की, मैसूर की थी, कितनी, 7। कितनी से 7। और जो संविधान का वाचन कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ था, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। ठीक है, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये 3 बार क्या होता है, संविधान का वाचन होता है। और संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसका मुस्लिम लीग क्या करती है, बहिष्कार करती है। जिसमें 211 सदस्य भाग लेते हैं और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, पारित होता है। वैसे ही संविधान का क्या, जो संविधान की जो प्रस्ताव है उसका मुख्य आधार इसको माना जाता है, किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन क्या हुआ, इस दिन संविधान को क्या किया गया, क्या किया गया, संविधान किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया, अधिनियमित ने लागू किया गया, आत्मार्पित ने जनता द्वारा किया, आत्मार्पित किया गया। इसी दिन संविधान को क्या है आंशिक रूप से लागू किया गया था। इस दिन नागरिकता और निर्वाचन संबंधित 15 अनुच्छेद लागू किए गए। कौन कौन से, 5, 6, 7, 8, 9 और 60, फिर 324, 366, 367, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92 और 93। और ये किस में लिखा गया, अनुच्छेद 94 में लिखा गया कि ये अनुच्छेद लागू किए गए। तो अनुच्छेद 94 अगर साथ काउंट करते हैं तो अनुच्छेद 16 हो जाते हैं। वैसे अनुच्छेद 15 लागू किए गए और 94 को भी इसमें साथ लागू किया गया। तो 94 में गिनते हैं तो अनुच्छेद कितने हो जाते हैं। जब 394 को इसमें साथ में क्या करते थे, 94 में ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए, तो टोटल अनुच्छेद कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। टोटल अनुच्छेद कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। अगर 94 को अगर इसमें जोड़ते हैं टोटल अनुच्छेद कितने हो जाते हैं, 16। क्योंकि 94 में ये लिखा है कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए। 94 लिखा, 94 में इसमें साथ लागू होता है तो टोटल 16 अनुच्छेद क्या हो जाते हैं, इसमें हो जाते हैं। तो देखते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 लेकर 1952 तक संविधान सभा क्या होती है, अंतिम संसद के रूप में कार्य करती है। इस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय गान कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1896, कौन सा होता है 1896, उसमें क्या किया जाता है, राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया जाता है। और राष्ट्रीय गीत 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता में ही राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें 1911 के अंदर किसको गाया जाता है, राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। इस दिन संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने क्या किया था, 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाओं की संख्या 8 थी। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू और अंतिम जो हस्ताक्षर किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। 8 महिला नेहरू ने और अंतिम जो किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम हस्ताक्षर किए थे वो राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। इसी दिन क्यों लागू किया जाता है, क्योंकि दिसंबर 1929 को क्या होता है, लाहौर के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इस दिन भारतीय द्वारा क्या माना जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी ऐतिहासिक बनाने के लिए इस दिन संविधान को क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह इसी दिन स्वीकार किया कब, 26 जनवरी को। और 22 जुलाई 1947 और 22 मार्च 1957, 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज। और 22 मार्च 1957 को क्या होता है, राष्ट्रीय पंचांग लागू होता है। अब कुछ समितियाँ जैसे संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ राज्य समिति, देश रियासत समझौता समिति, ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। और होते हैं प्रक्रिया नियम समिति, कार्य संचालन समिति और रियासत समिति, इसके होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद होती है प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, परामर्श समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके होते हैं डॉक्टर सरदार पटेल अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति आती है जिसके होते हैं अच्छी मुखर्जी। और मूल अधिकार उप समिति और झंडा समिति होते हैं जेबी करानी। और जब भारत आज़ाद होता है तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जेबी कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष होते हैं एस वार्दाचार्य। जो सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, एस वार्दाचार्य। कौन होते हैं, एस वार्दाचार्य होते हैं। संविधान सभा की जो प्रारूप है वो संविधान सभा के जो सचिव बी एन राव द्वारा तैयार किया जाता है। और इसके जांच के लिए क्या बनाई जाती है, प्रारूप समिति बनाई जाती है। किसकी, प्रारूप की जांच के लिए प्रारूप समिति बनाई जाती है। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर जो अम्बेडकर है उसको क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। एन स्वामी अयंगर, अल्लादिकर स्वामी अय्यर,
सैयद मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्र और DP खेतान क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। और फिर BL मित्र की जगह N माधवाचार्य को लिया जाता है और DP खेतान की मृत्यु के बाद कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।